आज हम आपको भारत में चल रही एक बड़ी आतंकी साजिश के बारे में जानकारी देंगे जिसका संबंध आतंकी संगठन आईएसआईएस से है। यह बात साफ है कि भारत में आईएसआईएस के स्लीपर सेल मौजूद हैं और आईएसआईएस से प्रभावित होकर देश के कई युवा आतंकवाद के जानलेवा रास्ते पर चले जाते हैं, जिसको लेकर समय समय पर खबरें भी सामने आती रही हैं। ये खबरें कभी आतंकियों की गिरफ्तारी की शक्ल में हमारे सामने आती हैं, तो कभी किसी घटना, किसी धमाके, किसी बड़ी वारदात के शोर के रूप में। ऐसी ही एक घटना बीते हफ्ते हमने देखी थी, जहां कोयंबटूर में एक मंदिर के बाहर एक कार में विस्फोट हुआ था। जांच हुई तो पता चला कि विस्फोट हुआ नहीं था बल्कि किया गया था, जिसके तार आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर एक कागज का टुकड़ा भी जांच एजेंसियों के हाथ लगा है, जो डराता है क्योंकि इसमें एक बहुत बड़े प्लान का पूरा ब्लूप्रिंट है। वहीं अब यह भी साफ हो गया है कि इनका निशाना हिंदू मंदिर थे। मंदिरों की रेकी की गई, ये सबसे बड़ी साजिश रची गई। मुताबिक आरोपी ने कोयंबटूर में 6 मंदिरों की रेकी की थी। आतंकियों की प्लानिंग उन जगहों पर हमला करने की थी जहां बड़ी संख्या में हिंदू आबादी जुटती है। तमिलनाडु ब्लास्ट में बड़ी साजिश। आईएसआईएस के टारगेट पर थे हिंदू। आतंकियों ने की थी 6 मंदिरों की रेकी। आईएसआईएस का प्लान, लेनी थी हिंदुओं की जान। सबसे पहले आप घटना की शाम का सीसीटीवी फुटेज देखिए। ये कोयंबटूर के उक्कदम इलाके में कोट्टई ईश्वरन मंदिर के ठीक सामने का है। यहां एक मारुति कार में धमाका होता है। वहां से 2 गैस सिलेंडर, कंचे और कीलें मिलती हैं। इस धमाके में कार सवार मुबीन की मौत हो जाती है। पुलिस जांच में मुबीन की पहचान इस विस्फोट के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में हुई। वो पेशे से कबाड़ का डीलर है और सीसीटीवी फुटेज में उसे सिलेंडर लोड करते देखा गया। So far, in the investigation, we have not come across any such thing, but definitely the investigation is still at the preliminary stage, and all those things will be taken care. And the government of Tamil Nadu has recommended for NIA investigation, and in the next few days, things will be clear. So one particular accused, Feroz Ismail, he is said to have been deported from UAE, and that's how he has built foreign connections. Do you have anything to comment on that? We also received that information that is under investigation. जांच हुई तो पर्दे हटती चली गई। आतंकियों के चेहरे साफ होते गए। कोयंबटूर धमाके में शामिल चेहरे बहुत हद तक श्रीलंका में हुए ईस्टर धमाके करने वाले आतंकियों से मेल खाते दिखे। ईस्टर धमाकों में 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। आतंकियों की तस्वीरों का आईएसआईएस से नाता मिलते ही जांच तेज हो गई, संगीन हो गई, गंभीर हो गई। हर पहलू पर नजर तेज हो गई। अब जरा गौर से इस चेहरे को देखिए। ये है जेम्सा मुबीन। कोयंबटूर में हुए बम धमाकों के वक्त ये कार में ही था। बम धमाकों में इसने खुद को भी उड़ा लिया।
मुबीन के घर से जांच एजेंसियों को पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर जैसी विस्फोटक सामग्री मिली है, जो साफ करती है कि धमाका आतंकी कार्रवाई ही थी। साथ ही मुबीन के घर से एक कागज का टुकड़ा भी मिला है, जिसमें कोयम्बटूर शहर के 5 प्रमुख इलाकों का जिक्र है। ये इलाके हैं पुलिस कमिश्नर बिल्डिंग, कलेक्टरेट, विक्टोरिया हॉल, कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन और रेस कोर्स। मतलब आतंकियों की साजिश इन इलाकों को दहलाने की भी थी। इसके साथ ही मुबीन के मोबाइल में यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री भी बहुत कुछ साफ करती है। मुबीन के मोबाइल में यूट्यूब से बम बनाने की जानकारियां जुटाई गई थी। मतलब मुबीन यूट्यूब से बम बनाना सीख रहा था। ये सारे सबूत इस बात के गवाह हैं कि आतंकी मुबीन हिंदुओं पर एक बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा था। पुलिस को जो सबूत मुबीन के घर से मिले हैं वो बता रहे हैं कि मुबीन तमिलनाडु में बड़ा हमला करने वाला था। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पकड़े गए मुबीन के 5 साथियों को भी यूएपीए के तहत 15 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। पकड़े गए लोगों के नाम मोहम्मद थलका, मोहम्मद असरुद्दीन, मोहम्मद रियाज, फिरोज इस्माइल और मोहम्मद नवाज हैं। सीसीटीवी फुटेज में आईएस से जुड़े 3 संदिग्धों रियाज, फिरोज और नवाज को मुबीन की कार में 2 सिलेंडर और 3 ड्रम रखते देखा गया था। शनिवार रात करीब 11:30 बजे इन सभी ने कार में विस्फोटक रखे थे। चौथे संदिग्ध मोहम्मद थलका ने मुबीन और उसके एक रिश्तेदार को कार दी थी। ये सभी कोयम्बटूर के उक्कडम के पास जीएम नगर के रहने वाले थे। General confidence building measure by the district administration and the police. This kind of meetings we have conducted previously also. This is third of its kind, and all Jamaat leaders have expressed their willingness to cooperate with the administration, and all of them have unanimously condemned such incidents, and they have been advised. जांच में ये बात भी निकलकर सामने आई है कि मुबीन से वर्ष 2019 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक कट्टरपंथी नेटवर्क से संबंधों को लेकर पूछताछ भी की थी। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुबीन ने अपने मोबाइल फोन की डिस्प्ले पिक्चर पर लिखा था कि अगर मेरी मौत की खबर आप लोगों तक पहुंचे तो मेरे गुनाह माफ कर दीजिएगा, मेरी कमियां छुपा लीजिएगा, मेरे जनाजे में आना और मेरे लिए प्रार्थना करना। जिहाद की ये जुबान साफ करती है कि आतंकी मुबीन के इरादे क्या थे। इस जुबान का एक एक लफ्ज आतंक की स्याही से लिखा गया है। इनमें बेगुनाहों के खून का मंसूबा बह रहा है और मुबीन के एक एक मंसूबे को अब जांच एजेंसियां परत दर परत खोल रही है, जिसमें आईएसआईएस के हर हमदर्द को बड़ा दर्द देने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो आईएसआईएस का एक कोयम्बटूर प्लान जो कि पूरी तरह से अब एक्सपोज हो चुका है और उस पर और जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी प्रमोद राघवन इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रमोद, बहुत ही खतरनाक इरादे, 6 मंदिरों की रेकी की गई और 5 जगह जो इन आतंकियों के रेडार पर थे, और ये जो खुलासा है सबसे पहले भारत 24 ने किया। बिल्कुल मीमांसा, भारत 24 ने सबसे पहले ये खुलासा किया, सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज दिखाया, और एक और सबसे बड़ा खुलासा मैं इस समय भारत 24 पे करने जा रहा हूं। जस्ट थोड़ी देर पहले ही मुझे अपने सोर्स से जानकारी मिली है कि जो जमीशा मुबीन है उसने अपना एक फर्जी नाम रखा था, और उस वो फर्जी नाम था अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान के नाम से इसने 3 फर्जी सिम भी खरीदे थे, जिसकी जांच अब जांच टीम कर रही है। ये बहुत बड़ा खुलासा इस समय भारत 24 पे मैं आपको बता दूं कि 3 सिम अब्दुल रहमान नाम के फर्जी नाम से जमीशा मुबीन ने खरीदे थे। ये सिम इस समय जांच टीम के हाथ लग गए हैं, इसकी पूरी डिटेल खंगाली जा रही है। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता दूं कि 5 नाम जिस तरीके से हमने अभी अपनी रिपोर्ट में दिखाया, इसके अलावा कुछ मंदिरों के नाम थे, जिसमें कोनी अम्मन टेम्पल था, जिसमें 2 और टेम्पल के नाम थे, जिसमें 3 टेम्पल के अलावा मैं आपको बता दूं इस समय एनआईए के को एक सबसे बड़ा इंतजार जो है, जो सबूत तमिलनाडु पुलिस ने करीबन 109 सबूत, जिसमें डॉक्यूमेंट से तमाम तरह की चीजें हैं, जो हमने अभी रिपोर्ट में दिखाया, वो सब चीजें जो एनआईए की टीम के पास है, और एनआईए टीम इस समय फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। और एक और मैं जानकारी दे दूं कि कुछ संदिग्ध हैं
जिनके साथ एनआईए की टीम ने पूछताछ कर ली है, लेकिन उनको पूरी तरीके से जांच में शामिल करने के लिए या ऑफिशियली उनके नाम को आगे डिक्लेयर करने के लिए केवल फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार इस समय चल रहा है। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। और सबसे बड़ी बात, जो सिम की जो डिटेल मैंने मीमांसा जो मैंने बताया, जो फर्जी नाम से अब्दुल रहमान के नाम से खरीदी थी, उसका भी इंतजार किया जा रहा है कि क्या डिटेल निकल कर आता है। मीमांसा, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो अब्दुल रहमान, ये फर्जी नाम रखा हुआ था मुबिन ने, और 3 सिम कार्ड उसने खरीदे हुए थे इसी नाम से। अब ये सिम के जरिए अब क्या और जानकारी निकल कर आती है, कुछ और संदिग्धों से भी इस पूरे मामले पर पूछताछ को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। ईरान में चल रही हिजाब क्रांति का रंग अब और भी गहरा होता जा रहा है। ईरान में इस्लामिक और कट्टरता के खिलाफ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने अब मौलवियों और मुफ्तियों के खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया है। चौक चौबारों पर कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाले मौलवियों की इज्जत उछाली जा रही है। इमामों के कार्यालयों पर बम फेंके जा रहे हैं, तो वहीं महिलाएं हिजाब को जलाकर विरोध दर्ज करा रही हैं। इसी पर रिपोर्ट देखिए। पत्थर पीटकर आग का आविष्कार करने वाले ने कहां सोचा होगा कि हजारों साल बाद इसी आग से कट्टरता को जलाया जाएगा। आग की रोशनी एक नई शुरुआत की कहानी होती है, तो वहीं इसकी तपिश कट्टरपंथियों को तपाने के लिए इस्तेमाल होने लगी है। इस तस्वीर में एक महिला कपड़े का टुकड़ा जला रही है। तस्वीर यही है, लेकिन खबर विशाल है। एक अफगानी महिला ने हिजाब को जलाया है। उसने बंदिशों की बेड़ियों को आग के हवाले किया है। उसने आग के हवाले किया है कट्टरपंथियों के हर उस आदेश को जो इन देशों में सुबह से शाम तक महिलाओं का दमन करते आए हैं। ये तस्वीर महज तस्वीर नहीं, बल्कि इलाज है कट्टरपंथियों का, इलाज है उनकी सोच का, और इसका शोर अब हर ओर सुनाई देने लगा है। हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की शुरुआत महसा अमीनी की मौत के साथ हुई थी, जिसने दुनिया भर की महिलाओं को जिंदा कर दिया। जिंदा कर दिया दमन के खिलाफ, जिंदा कर दिया कट्टरपंथियों के खिलाफ। हिजाब जलाती इस महिला को भी तालिबान ने कैद कर लिया था। इस महिला ने खूब प्रताड़ना झेली और अंत में अफगानिस्तान से भाग गई। अफगानिस्तान से निकलते ही इसने अपना हिजाब जला दिया और बता दिया कि अब कट्टरपंथ का समय आ गया है, समय की आग में जलने का। हिजाब को लेकर उठी चिंगारी कैसे सरकार और सिस्टम के खिलाफ शोलों में बदल चुकी है, इस तस्वीर से आप देख सकते हैं। आज से पहले इमामों के कार्यालयों के बाहर लोग सिर झुकाए पाए जाते थे, लेकिन हिजाब विरोध के लिए साथ आए लोग अब इमामों के कार्यालयों पर बम बरसाते देखे गए हैं। इस तस्वीर में जिस कार्यालय पर बम बरसाए जा रहे हैं वो प्रार्थना इमाम का कार्यालय है, जो कि तानाशाह अली खोमेनी के प्रतिनिधि भी हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज उठाना आसान है, इसका हर्जाना बेहद ज्यादा है। कट्टरपंथियों के खिलाफ इस लड़ाई में अब तक कई जानें आहुतियां दे चुकी हैं। इसी बात को सार्थक करती इस तस्वीर को भी देखिए, जहां ईरानी शासन के दमनकारी सुरक्षा बल किस कदर एक युवती के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इस युवती का कसूर है कि ये कट्टरपंथियों का मुकाबला कर रही है, अपनी आजादी का सपना संजोए। कट्टरपंथ से आजादी का ख्वाब है हिजाब से आजादी। ये तस्वीरें हैं कुर्दिस्तान विश्वविद्यालय के
जहां पुरुष और महिला छात्र हाथ में हाथ डाले हुए हैं और नारी जीवन स्वतंत्रता का नारा लगा रहे हैं। दरअसल महसा अमीनी की मौत के बाद भड़का आंदोलन अब थमने का नाम नहीं ले रहा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने हशद शाबी और लेबनान के हिजबुल्लाह की मदद से ईरान में निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक अभियान शुरू किया है। ये उसकी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हैं एक नई सुबह की, जहां की हवाओं में वो सब कुछ होगा जो सांस लेने के लिए जरूरी है। बस होगा तो वो नहीं जो दम घोंटता है, हर रोज मारता है, हर रोज इंसान मरता है। कट्टरपंथ वो जहर है जो एक मरा हुआ समाज पैदा करता है और इसका अंत अब अवतरित होता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कट्टरपंथ के खिलाफ आप जो ये महिलाओं का रिएक्शन देख रहे हैं, ये आसान नहीं है। यकीन मानिए, ये बेहद खौफनाक परिस्थितियों के बीच प्रदर्शन कर रही हैं। महसा अमीनी की मौत के साथ ही महिलाओं के सब्र का बांध टूट गया था। ये महिलाएं अब अपने मुल्क की सबसे बड़ी ताकत का सीधा सामना कर रही हैं। अब जरा इन तस्वीरों को भी देखिए। ये तस्वीरें हैं अफगानिस्तान के बख्तवशा यूनिवर्सिटी के बाहर की, जहां बुर्के का विरोध कर रही लड़कियों पर तालिबान के अफसरों ने कोड़े बरसाए हैं। ये घटना बीते रविवार की है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कट्टरपंथ के खिलाफ आवाज उठाना कितना बड़े साहस का काम है और ये इन महिलाओं से सीखा जा सकता है। पूर्वी अफगानिस्तान के बख्तवशा यूनिवर्सिटी में यह विवाद 30 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जब प्रशासन ने बुर्का पहनकर नहीं आने वाली लड़कियों को क्लासरूम से वापस जाने के लिए कहा था। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं और इनकी सिसकियों को आप सुन भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। باید کالای خیلی دراز بپوشیم. ما کالای دراز میپوشیم. کالای کل شرایطش قبول داریم، فقط مکتبای ما شروع شد. مکتبای ما شروع شد و ما کل شرایطش قبول داریم. چه لباس دراز باشه، چه حجاب اسلام باشه، ما گپی نداریم. فقط مکتبای ما شروع شد. तो महिलाओं की बुलंद आवाज जिसे दबाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन ये पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं रोशनी भी दिखाती है।